नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सौसाहुणं। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महामुनि राज्य की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी गुरु महाराज की, मुनि श्री सारस्वत सागर जी महाराज जी की, द्वादशांग जिनवाड़ी माता की। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हम सभी विराजते हैं। भगवान जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नवोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग समर संस्कृति। ज्ञानियों, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज द्वारा रचित विचार नाम की पुस्तक आचार्य भगवान ने विशुद्ध सागर जी महामुनिराज ने अपने स्व के विचारों को जन जन के लिए पर कल्याण के लिए विचार कृति में अनेकों विचार रखे हैं और हम हर दिन कुछ नया और अच्छे अच्छे विचारों को सीखने का और सुनने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम अपने जीवन में नई सोच नए विचारों को प्रवेश करा सकें। आज आचार्य भगवान ने विचारों में कहा कि दुख कहाँ है। अमूल भैया, दुख कहाँ है? दुख कुत्र अस्ति। हिंदी में बोलें तो दुख कहाँ है, संस्कृत में बोलें तो दुख कुत्र अस्ति। दुख है कहाँ? इस बात का जो चिंतन कर लेता है वह व्यक्ति दुख में रहता ही नहीं है। आखिर दुख कहाँ है बिट्टू भैया? कहाँ है दुख? दुख है मैं और मेरापन। किसमें? मैं और मेरेपन में दुख है। मैं और मेरापन करना आप भूल जाओगे, किसी को अपना बनाना भूल जाओगे, दुख आपके पास रहेगा ही नहीं। अपेक्षा करना भूल जाओ सामने वाले से कि भाई सामने वाले पे अपेक्षा है हमारी, या गुरु से आपकी अपेक्षा है, मित्र से आपको अपेक्षा है, माता पिता से आपको अपेक्षा है, बच्चों से आपको अपेक्षा है। बच्चों को जन्म देते हो किस लिए? अपेक्षा रहती कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, बुढ़ापे में हमारे सहारा बनेगा, हमको मंदिर ले जाएगा, जिनाने ले जाएगा, हमको जीवन का सहारा बनेगा। इसलिए बच्चों को जन्म देते हैं, गुरु बनाते हैं कि हमें सही मार्ग को दिखाएंगे, गुरु बनाते हैं हमें सही मार्ग दिखाएंगे, हमें देखेंगे। और वहीं गुरु ने बोलना कम कर दिया, या गुरु के पास समय नहीं है, गुरु ने बात करना कम कर दिया, तो लोगों की मन में दुख उत्पन्न हो जाता है, दुख उत्पन्न हो जाता है। अरे बात ही नहीं करते, क्यों? आपको उनसे जब अपेक्षाएं थीं, अगर आपको अपने जीवन में खुशी रहना है, सुख रहना है, तो सामने वाले से अपेक्षा करना बंद कर दो, इच्छा करना बंद कर दो। जहां इच्छा होती है वहां दुख होता है। इच्छा का निरोध कर दो कि मुझे इच्छा किसी की है ही नहीं। ये मुनिराज घर छोड़ करके आ गए, घर छोड़ करके यहां बैठ गए, घर परिवार के छोड़े, आप घर में जो भी कुछ हो रहा होगा, अच्छा बुरा भला, जो कोई दुखी हो रहा होगा, सुख हो रहा होगा, इन्हें उससे कुछ मतलब है क्या?
नहीं है। क्यों? क्योंकि इनने उसकी उपेक्षा कर दी। घर में क्या हो रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, किसको कितना घाटा पड़ रहा है, किसको क्या हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। उनने उपेक्षा कर दी तो आज खुशी का जीवन जी रहे हैं। हमें भी खुशी का जीवन जीना है, घर परिवार को खुश रखना है, तो सबसे अपेक्षा करना कम कर दो कि भाई हम हैं तो सब हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं यहां पे कि ममत्व भाव से संबंध से अशुभ कर्मों का फल बंद। क्या? ममत्व भाव, किसी को अपना बनाने का भाव। आपने संबंध बना लिया, अब संबंध बनाने के बाद फिर कर्मों का बंद होना चालू हो जाता है। जब आप छोटे थे, बालक थे, जब गोदी में मां की खेलते थे, जब गोद में खेलते थे, यहां पे डलेले घूमते, मंदिर में जाकर चावल खा लेते थे, मंदिर में जाकर के चरू और गरी खा लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, टेंशन नहीं थी। जैसे ही बच्चा 3-4 वर्ष का हुआ, टेंशन आना चालू हो गई। उसके कंधे पर स्कूल का बैग टांग दिया गया, टेंशन आना चालू हो गई। थोड़ा बड़ा हुआ, मित्रों की टेंशन आ गई, मित्रों को अपना बनाना चालू कर दिया। किसी मित्र ने कुछ गलत बोल दिया, दुख हो गया। किसी मित्र ने गलत बोल दिया, दुख हो गया। क्यों? क्योंकि आपने उसे अपना बनाना चालू कर दिया, उसके प्रति अपने भाव लगाने चालू कर दिए, दुख उत्पन्न हो गया, बंद होना चालू हो गया। बड़े हुए, अब पैसे नहीं आ रहे, पैसे कमाना चालू कर दिया, व्यापार करना चालू कर दिया, अब व्यापार नहीं चल रहा, उसमें दुख उत्पन्न हो गया। व्यक्ति दुख स्वयं उत्पन्न करता है, कहीं और से नहीं, हम स्वयं दुख उत्पन्न कर रहे हैं। और हम चाहें तो हम ही सुख उत्पन्न कर सकते हैं, और हम चाहें हम ही दुख उत्पन्न कर सकते हैं, और हम चाहें इन दोनों से ही मुक्त रह सकते हैं। हमें खुद को चाहना है कि हमें क्या चाहिए, सुख चाहिए या दुख चाहिए। जब शादी नहीं हुई थी, सिर्फ अपने घर का दुख था, अपने घर के बारे में सोचते थे। जब विवाह हो गया अमोल भाई, तो अपने घर वालों के बारे में सोचना पड़ता है, फिर ससुराल के बारे में सोचना पड़ता है, फिर ससुराल पक्ष में कोई खत्म हो गया तो वहां पर क्या करना पड़ता है, मुंह बना के जाना पड़ता है। भाव नहीं होंगे रोने के, फिर भी मुंह बनाना पड़ता है कि भैया समाप्त हो गया, ममत्व बुद्धि। क्यों? दिखाना पड़ेगा। वीरू भाई क्या नाम है, सागर भैया, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक ममत्व बुद्धि नहीं थी, सिर्फ अपने माता पिता से, अपने भाई बंधुओं से मित्रता थी, अपनी बहनों से मित्रता थी, अपने आपस के लोगों से मित्रता थी। जैसे विवाह हो गया, पत्नी से मित्रता होने लगी, पत्नी को दुख होता है, पत्नी का सिर दर्द करता है तो आपका सिर दर्द होने लगता है। बिट्टू भैया होता है कि नहीं? जब आपकी शादी नहीं हुई थी, जब आपके पेट में दर्द होता था, सिर में दर्द होता था, तो आपको दिक्कत नहीं होती थी। जब आपकी सासू की बेटी को सिर में दर्द होता था, तब क्या आपको दर्द होता था क्या? जब आपका संबंध नहीं था तब, सागर भैया, जब आपका संबंध नहीं था, जब उस स्त्री को सिर में दर्द होता था तो आपको होता था क्या? क्यों? क्योंकि आपका संबंध नहीं जोड़ा था, आपने ममत्व बुद्धि नहीं जोड़ी थी, ममत्व भाव नहीं जोड़ा था सामने वाले से। इसलिए हमें कर्मों का बंद ही नहीं होगा। हम ऐसे छोटे छोटे कर्मों से बच सकते हैं। जैसे विवाह हो गया, अगर सामने वाले का सिर दर्द हो रहा है तो उससे दुगना हमारा दर्द होगा कि भैया कौन से डॉक्टर को दिखाना है, किसको दिखाना है, क्या करना है। या बच्चे के कुछ हो गया तो बच्चे की टेंशन। अपनी बुद्धि में हमने खुद दुख को उत्पन्न करना चालू कर दिया, खुद कर्मों का आश्रय कर रहे हैं। भैया आओ कर्म मुझे डसो, आओ कर्म मुझे डसो, आओ कर्म मुझे डसो। मुनिराज आए, उन्होंने उपदेश दिया, भैया संसार असार है, संसार में कुछ नहीं है, क्यों मोह माया में फंस रहे हो, क्यों फंस रहे हो? मुनिराज ने कहा, यहां से सुना और यहां से निकाल दिया और चले गए गृहस्थी में फंसने के लिए। क्यों अमोल भैया? अब जिनकी शादी हो जाती है ना, काफी लोग हमारे पास आते हैं शाम को, महाराज जी बहुत दुखी हैं, आप 4 साल पहले आते, 2 साल पहले आते तो हम भी आपके साथ चल देते। क्यों बिट्टू, सही है कि नहीं? अगर 2 साल पहले महाराज जी आप आते तो हमारी शादी नहीं होती तो हम आपके साथ चल देते, लेकिन अब जिम्मेदारियां आ गई हैं। जिम्मेदारियां ली किसने? महाराज जी मेरी शादी करने की इच्छा तो नहीं थी, विवाह करने की इच्छा तो नहीं थी, परंतु घर वालों ने करा दी। अरे माँ, जबरदस्ती कोई करा सकता है कुछ?
जब तक आपका मन और आपकी बुद्धि नहीं लगेगी, जब तक आपका अंदर से पुरुषार्थ नहीं होगा, तब तक घर वाले कुछ करने वाले नहीं है। वरना बच्चा बोलता है कि दोस्तों ने सिगरेट पीना सिखा दिया, दोस्तों ने दारू पीना सिखा दी, दोस्तों ने गलत काम व्यसन करने सिखा दिए। अरे कौन से दोस्त सिखाने वाले हैं? क्या उन्हें मुंह में पकड़ के कही थी क्या? नहीं, हमारे भाव थे, हमारा मन हुआ तो हमने सिगरेट को मुख से लगाया, चेक की कि क्या होता है, टेस्ट कैसा होता है, और एक बार टेस्ट लिया और टेस्ट एक लत के रूप में उत्पन्न हो गया। हमने खुद अपने अंदर प्रवेश किया, खुद अपने ममत्व बुद्धि को जगाया, तभी तो दुख हुआ। राग रखो ही नहीं किसी से, मोह रखो ही नहीं, दुख होगा ही नहीं। हमें किसी कोई बात का दुख नहीं है, आना है तो आओ, नहीं आना तो टेंशन नहीं। आपको टेंशन होगी, कस्टमर नहीं आएंगे तो टेंशन, और ज्यादा आ गए तो टेंशन, अब भोजन नहीं कर पा रहे और नहीं आए तो टेंशन। संसार में दुख ही दुख है। क्या कहा? मैं और मेरापन में दुख है। जहां मैं और मेरापन आता है ज्ञानियों, वहां दुख सदा ही रहता है। इसलिए हमें अपने बारे में चिंतन करना चाहिए। व्यक्ति 24 घंटे जीवन को निकाल देता है, सुबह उठता है, काम करता है, माँ होती हैं, बहन होती हैं, सब लोग होते हैं, सुबह उठते हो, काम करते हो, झाड़ू पोंछा किया, माताओं ने सब कुछ किया, अब विचार करने लगे कि क्या बनाना है। सुबह का बना नहीं पाए, शाम का विचार करने लगी, शाम को क्या खिलाना है बच्चों को। दुख उत्पन्न होने लगा। दुख कहीं और नहीं, पर में दुख जाता है। व्यक्ति अगर जीवन भी जी रहा है अमोल भैया, तो सिर्फ और सिर्फ पर के पीछे इतने कर्मों का बंद कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पर के पीछे, स्वयं के पीछे कुछ नहीं। व्यापार भी आप कर रहे हैं तो किसके लिए? पर के लिए। मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरे पिता खुश रहें, मेरे पास संपत्ति आए, अगर मैं चला जाऊं तो मेरे बच्चे दुखी ना रहें। सिर्फ पर के पीछे पूरा जीवन बिता देते हैं हम, पर के पीछे, और एक दिन चले जाते हैं, राम नाम सत्य हो जाता है, अरिहंत नाम सत्य हो जाता है, और समझ ही नहीं पाते कि हमने क्या किया जीवन में। मनुष्य पर्याय हमें क्यों मिली? भोगों में लगने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है। ये सोच सोच कर व्यक्ति दिन रात लगता है, क्या होगा भगवान के पास जाने से, क्या होगा मुनिराज के पास जाने से, क्या होगा गुरुओं को आहार देने से। जिनकी बुद्धि में आ जाता है वह व्यक्ति कभी धर्म नहीं कर पाता। तो ममत्व भाव हमें कम करना है, तो अगर कम करना है तो ही हमारे दुखों का नाश होगा। कहा कि जब विचारों में ममत्व भाव आता है तब जीवों का संबंध स्थापित होता है, और संबंध स्थापित होता है तो व्यक्ति के अंदर कर्मों का आश्रय होना चालू हो जाता है। हमें पता रहता है कि भैया ये कार्य गलत है, ये काम गलत है, ये नहीं करना चाहिए, इसका ये काम करने से हमें कर्मों का आश्रय होगा, अशुभ कर्म बनेंगे। परंतु बेचारा प्राणी, मोह में फंसा हुआ प्राणी इतना अभागा हो जाता है कि वह कार्य उसे करना ही पड़ता है। यह काम करना ही पड़ता है। विचारों में अशुभ विचारधारा चालू हो जाती है। जैसे मोह में व्यक्ति फंसता है, किसी के राग में व्यक्ति फंस जाता है, उसके विचारों में अशुभ विचारधारा चालू हो जाती हैं। विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है कि हमें करना क्या है, और विवेक होता भी है फिर भी वह कार्य नहीं कर पाता कि हमें करना क्या है। इसीलिए हमें विवेक रखना पड़ेगा। आचार्य भगवान ने मात्र एक लाइन में इतनी बड़ी बात कही कि ममत्व भाव से संबंध से, ममत्व भाव से संबंध और संबंधों से अशुभ कर्मों का बंद कहां से हो रहा? अशुभ कर्मों से। वो अशुभ कर्म हम क्या कर रहे? दिन रात भोगों में लगे हैं, पर के पीछे व्यापार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, अनेकों कार्य कर रहे हैं, परिग्रह को इकट्ठा कर रहे हैं और फिर कर्मों का बंद कर रहे हैं। ये मनुष्य एक खिलौना है। मां मनुष्य खिलौना है। हर कोई इस मनुष्य के साथ खेल के चला जाता है। जब जन्म हुआ तो माता पिता खेलने लगे, थोड़ा बड़ा हुआ तो यार मित्र मिल गए, वो लोग खेलने लगे,
और थोड़ा बड़ा हुआ तो एक बालिका आ गई, स्त्री आ गई, उसकी पत्नी आ गई, वह खेलने लग गई। कैसा मनुष्य खिलौना है, जो आ रहा है उसके साथ खेलने लग रहा है। थोड़ा बड़ा हुआ, उस खिलौने के खुद खिलौने हो गए, उसके खुद बच्चे हो गए, वे बच्चे खेलने लग गए। और फिर थोड़ा और आगे समय बीता तो नाती पोते हो गए, नाती पोतों के साथ खेलना चालू कर दिया। ऐसा मनुष्य का खिलौना है। अगर ये प्लास्टिक का खिलौना होता तो बाजार में जाकर बिक जाता, तो कुछ हम खा लेते, चने खा लेते, कुछ मिठाइयाँ खा लेते, परंतु ये खिलौना एक ऐसा खिलौना है, ये बाजार में नहीं बिकता। अगर इसका ये खत्म भी हो गया, समाप्त भी हो गया, तो इसको कचड़े में नहीं फेंका जाता, इसको ले जाकर शमशान घाट पर जलाया जाता है। और जलाने के बाद भी इस खिलौने को चैन नहीं पड़ता। इसकी जो राख होती है, जो मिट्टी होती है, उसको मिट्टी को ले जाकर के क्या करते हैं, नदी में बहा देते हैं। इस मनुष्य नाम के खिलौने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, और रात अंतिम में क्या होता है, मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिलकर पानी में बह जाता है और फिर मिट्टी बन जाता है। और इस मनुष्य पर्याय के लिए हम कितना अहंकार करते हैं। इसलिए अहंकार मत करो, गर्व करो कि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य कुल में भी हम जैन हैं। जैन का गर्व करो, जैन का गर्व के साथ धर्म करना प्रारंभ कर दो, और धर्म करोगे तो आपकी मनुष्य पर्याय अवश्य ही सार्थक हो जाएगी। इसलिए हमें चिंतन करना है कि मनुष्य पर्याय को हमें सार्थक कैसे करना है। गृहस्थ हो, गृहस्थ में रहकर भी आप धर्म कर सकते हो। गृहस्थ हो, गृहस्थ में रहकर भी आप नियम और संयम का पालन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। साधुओं के लिए नियम संयम नहीं, श्रावकों के लिए भी नियम संयम बनाए गए हैं। श्रावकों के लिए भी प्रतिक्रमण प्रायश्चित बनाए गए हैं। श्रावकों के लिए सब बच के बनाया गया है कि भैया आप भी अपने कर्मों के बंध को रोक सकते हो, कर्मों के आश्रम को रोक सकते हो। कर्म करना कम करना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, एक किसान था। एक किसान मिट्टी को रोज खोदता और रोज बाहर ले जाता। उसे एक साधु महात्मा मिले, दिगंबर संत मिले, मुनिराज मिले। उन मुनिराज के पास अनेकों व्यक्ति आ रहे थे, नियम संयम तप ग्रहण कर रहे थे। उसने देखा, उसने भी सोचा कि हम भी मुनिराज से कुछ नियम लें। उसने विचार किया कि हम भी मुनिराज से कुछ नियम ले लें। जैसे आप लोगों की इच्छा होती है ना, आपके नगर में साधु आए हैं, आपके पास मुनि भगवंत आए हैं, आप मुनिराजों के पास जाते हो, कहते हो महाराज जी हमें आज रात्रि भोजन का त्याग दे दो, हम 4 महीने तक वासा करेंगे, रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। भाव हो जाते हैं। ये संतों का प्रभाव होता है, मुनि भगवंतों का प्रभाव होता है। साधु संत नगर में नहीं आते तो अपन क्या करते, बिट्टू भाई अगर हम लोग यहां नहीं होते तुम क्या कर रहे होते, कहीं घूम रहे होते, कहीं बगीचों में घूम रहे होते, कहीं फिल्म सिटी में जा रहे होते। साधु महात्मा के संतों के चरण पड़ जाते हैं तो हमारी बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि विवेक में जग जाती है कि हमें साधुओं के पास जाना है। इसलिए साधुओं के पास आते रहो, नियम संयम ग्रहण करते रहो। वह किसान पहुंचता है और कहता है महाराज जी प्रणाम, नमोस्तु, हमें भी आपसे नियम लेना है। अनेकों लोग आ रहे हैं, अनेकों लोग आपसे नियम ले रहे हैं, हमें भी नियम लेना है। अब वह कहता है ठीक है बताओ क्या नियम लेना है। तो कहते हैं महाराज जी जो आप नियम दोगे वो हम लेंगे, जो आप दोगे वो हम लेंगे। आप भी जाते हो मुनिराज से, कहते हो महाराज जी मुझे कोई नियम दीजिए। लेकिन मुनिराज क्या कहते हैं, भैया आप बताओ आपकी कितनी सामर्थ्य है, आप कितना छोड़ सकते हो, क्या नियम ले सकते हो। वरना महाराज जी ने बोल दिया भैया आजीवन त्याग कर लो, माताओं से बोल दिया नेल पॉलिश का त्याग कर दो, लिपस्टिक का त्याग कर दो, आजीवन। अय्या महाराज से बोल के तो आ गए, अब परिणाम संकलित हो रहे। तो ये नियम नहीं है। हमारे जितने भाव, जितना नियम लेने के भाव बने, अगर 1 मिनट नियम लेने के भाव है तो 1 मिनट का नियम लो, उसका ही फल आपको मिलेगा। 1 महीने के लेने के भाव में तो 1 महीने लो, 2 महीने लेने के भाव 2 महीने लो, 1 साल लेने के भाव में तो 1 साल लो, और आजीवन पालन कर सको तो आजीवन भी लो। लेकिन नियम अवश्य लेते रहो, क्योंकि एक छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, और बहुत बड़े होकर के एक छोटा सा पौधा अंकुर जो होता है, उसका जो अंकुर होता है वह एक दिन 1 साल 2 साल में कितना बड़ा हो जाता है, हमारे उपयोग में आने लगता है, हमारा मुख मीठा करने लगता है।
मात्र एक छोटा सा पौधा। ऐसे हम छोटे छोटे नियम लेंगे तो हम भी एक बड़े पूजनीय व्यक्ति बन सकते हैं। इसलिए नियम हमेशा, जब भी गुरुओं के पास आओ, मुनि भगवंतों के पास आओ, आप जब भी, जैसे आप लोगों का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, एनिवर्सरी होती है, अनेकों पर्व आते हैं, लोग होटलों में मनाने जाते हैं, लोग 5 स्टार होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं कि भैया मुझे बर्थडे मनाना है, मुझे एनिवर्सरी मनानी है। अशुभ काम करने के लिए जाते हैं। जब भी जन्मदिन आए, जब भी एनिवर्सरी आए, जो शुभ दिन आए, आप मुनि भगवंतों के पास आओ, श्रीफल लेकर आओ, श्रीफल चढ़ाओ और कहो, हे भगवान, आज हमारा जन्मदिन है, आज के दिन हम जन्म हुए थे, आज के दिन से लेकर के हमारे इतने दिनों का नाश हो चुका है, आगे जो आने वाला हमारा जीवन है वह जीवन संयम में, तप में, साधना में लगे, ऐसा हमें नियम दीजिए। भगवान की भक्ति करो, भगवान का अभिषेक करो, गुरुओं को आहार दो, गुरुओं का पाद प्रक्षालन करो, तो आपका जन्मदिन सार्थक हो सकता है, तो आपका एनिवर्सरी सार्थक हो सकती है। बाहर होटलों में जाकर केक काटकर हैप्पी बर्थडे टू यू करोगे, क्या होगा? कर्मों का आश्रम होगा, अशुभ कर्म बनेंगे, और अशुभ कर्म बनेंगे तो आपको शुभ का कर्म नहीं मिल सकता, शुभ पुण्य कर्म नहीं मिल सकता। इसलिए जब भी एनिवर्सरी, जब भी जन्मदिन आए, कोई भी शुभ पर्व आए, तो गुरुओं के पास आओ और नियम लो, भगवान का अभिषेक करो, गुरुओं को आहार दो, कि कहो कि आज मैंने जन्मदिन के दिन एक नियम जरूर लिया था। और हर साल जब भी आपका जन्मदिन आए, एनिवर्सरी आए, एक नियम आजीवन के लिए अवश्य लेना। अपनी जो अशुभ बुरी आदत है उसको अवश्य छोड़कर जाना, और अपनी डायरी में लिखना कि मैंने आज इतने साल के हो गए थे तो हमने इन मुनिराज से इतने दिन का नियम लिया था। तो हमारी जन्मदिन की सार्थकता है, तो हमारी एनिवर्सरी की सार्थकता है। वरना गए होटल में लाखों खर्च करके आ गए, हद लगी ना फिटकरी, कुछ नहीं मिला, खुशी भी नहीं मिली। इसलिए अगर प्रसन्नता चाहिए तो गुरुओं के पास आकर ही मन प्रसन्न हो सकता है। वरना होटलों में जाकर के, मूवी हॉल में जाकर के मजा तो आ सकता है, अगर अंतर मन का आनंद चाहिए है तो गुरुओं के चरणों में ही आएगा। कहां आएगा मां? गुरुओं के चरणों में आनंद आता है। सिनेमा हॉल में क्या आता है? मजा आता है, आनंद नहीं आता। वहां मजा आता है, शादी पार्टी में मजा आता है। गुरुओं के चरणों में आओगे, प्रभु के चरणों में आओगे, भक्ति करोगे, स्वाध्याय करोगे, प्रवचन सुनोगे, तो हमें आनंद आएगा। इसलिए हमें अगर आनंद लेना है तो गुरुओं के चरणों में आना ही पड़ेगा। तो वह किसान मुनिराज के पास पहुंचता है और कहता है, भगवान हमें नियम दीजिए। और आज हम नियम लेते हैं कि हम खेत से जो मिट्टी लेकर आएंगे, हम वहाँ खेत में और भी जो वस्तु डली होगी, जो भी उपयोग की होगी, जो हमें स्वयं कोई व्यक्ति देगा तो हम उसको स्वीकार करेंगे, अन्यथा किसी की रखी हुई पड़ी हुई वस्तु को हम ग्रहण नहीं करेंगे। उसने नियम ले लिया, उसने नियम ले लिया। अब वह शाम होती है, खेत की ओर जाता है, खेत की ओर जाकर के मिट्टी निकालना चालू करता है। एक फावड़ा मारता है, दूसरा फावड़ा मारता है, तीसरा फावड़ा मारता है, चौथे फावड़ों में उसके फावड़े से आवाज आने लगती है। उस गड्ढे में इतना बड़ा कलश, सोने की गिन्नियों का, सोने के रत्नों से भरा हुआ कलश उसके सामने आ जाता है। उसका मन में लालच आ जाता है। धन को देख करके अच्छे पिघल जाते हैं। धन को देख करके भाई भाई आपस में लड़ने बैठ जाते हैं। धन को देख करके पिता पुत्र आपस में विवाद करने लग जाते हैं। धन बहुत बुरी चीज है, वो बहुत अच्छी भी चीज है। धन नहीं है तो व्यक्ति जीवन नहीं चला पाएगा, और धन है तो लड़ाई झगड़ा करता रहता है, घर संबंध बिगड़ जाते हैं। उसने देखा सोने का घड़ा, सोने के घड़े में रत्न भरे हुए हैं, सोने की गिन्नियां भरी हुई हैं, उसको लालच आ गया। फिर जैसे उसने सोने के घड़े को हाथ लगाया, मन में विचार आया, अरे मैंने तो मुनिराज से नियम लिया था कि मुझे पड़ी हुई वस्तु को हम ग्रहण नहीं करेंगे, रखी हुई वस्तु को हम ग्रहण नहीं करेंगे। उसे नियम का याद आ गया। हम भी जब कोई नियम लेते हैं, आलू का त्याग किया है, रात्रि भोजन का त्याग किया है, और गलती से आलू खा लिए, माँ गलती से बच्चे लोग आलू खा लेते हैं, अरे आलू खा लिए, लेकिन माँ क्या कहती है, चलो बेटा तुमने खा लिए ना, और खा लो, रात्रि में भोजन कर लिया और कर लो, अब कर तो लिया ही है, पाप तो लग ही रहा है तो अच्छे से खा लो ना। ये परिणाम हमारे हो जाते हैं। माता पिता बच्चों को ये सिखाते हैं,
नहीं, अगर बच्चे ने गलती से खा लिया है, उसे याद नहीं रहा है, आपको याद नहीं रहा है, अगर याद आया तो कहो बेटा अपन ने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, छोड़ दो, कल महाराज जी के पास जाके प्रायश्चित ले लेंगे कि हमने रात्रि भोजन किया, हमने आलू खा लिए गलती से। ऐसा नहीं करना कि आलू खा लिया, प्याज खा ली, अब खा लिया तो भैया आने दो, खा लिया चालू। नहीं, हमारे ग्रंथों में प्रायश्चित नाम का शास्त्र बने हुए हैं। आचार्य भगवान उन शास्त्रों को पढ़ करके हमें प्रायश्चित देते हैं। हम प्रायश्चित के कर सकते हैं और प्रायश्चित करके अपने नियम को और आगे बढ़ा सकते हैं। उसने जैसे ही याद किया कि मुनिराज से नियम लिया था कि पड़ी हुई रखी वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे, उसको नियम याद आ गया। उसने मिट्टी ली, उस घड़े के ऊपर डाल दी, उस घड़े को बंद कर दिया, फिर से मिट्टी रख के उस पर एक लकड़ी लगा के आ गया, निशानी के तौर पे कि यहां पे घड़ा गड़ा हुआ है। वह घर जाता है, घर पे लेट गया। अब रात में लेटा लेटा इधर करवट बदल रहा, उधर करवट बदल रहा, नींद नहीं आ रही, उसे नींद नहीं आ रही, चिंतित में हो गया। उसकी देवी देखती है, अब पति चिंता में हो, देवी कैसे घर्राटे लेकर सो सकती है? सोना भी नहीं चाहिए। किसी का पति चिंता में हो, थका आ रहा आया हो, और भैया पत्नी वो ऐसे सो रही है, वह सच्ची पत्नी नहीं है। पति के दुख में साथ दे वह पत्नी, पति के सुख में साथ दे वह पत्नी। भैया पति दुखी है, पति को भोजन नहीं है और खुद पिज्जा मंगा के खा रही है, वह पत्नी नहीं है। तो भैया वो चिंतित पड़ा हुआ है, वह चिंता में पड़ा है, भाई क्या हो गया? उसकी देवी कहती है, अरे स्वामी मेरे प्रिय, मेरे नाथों के नाथ, क्या हुआ? अब थोड़ा अलंकार तो लगाना पड़ते हैं ना। कोई पत्नी को अगर मनाना हो, पति को मनाना हो तो अलंकार लगाना पड़ता है। हे धर्म पत्नी, हे ज्वाला मालिनी, हे चंद्रमुखी, अनेकों तरीकों के लगाने पड़ते हैं। तो वह अपने पति से कह रहे, अरे स्वामी क्या हुआ, चिंता में क्यों पड़े हो, कुछ हुआ है क्या? अब बेचारा वो अंदर पेट ही पेट में बात पच नहीं पा रही उसके। उसने अपने पत्नी से बोल दिया कि मैं मुनिराज से नियम लेके आया था, तो मैं खेत में गया तो मैं सोने का घड़ा मिला, सब बातें बताई, सोने का घड़ा मिला तो मैंने नियम याद आ गया, तो मैंने वहीं पे सोने का घड़ा गाड़ दिया। मैंने उसको अपना नहीं बनाया, अपना ही नहीं बनाया तो हमें वहां पे गाड़ कर आ गए। यह बात उस झोपड़ी के पीछे कुछ चोरों ने सुन ली, कुछ चोरों ने कान लगा के सुन ली। चोरी करने आने वाले थे, उन्होंने सुन ली, अरे बगल के खेत में घड़ा गड़ा हुआ है। वह चोर पहुंच गए, जहां स्थान बताया था उस स्थान को खोदना चालू कर दिया। उस खोदने में उन्हें घड़ा मिल गया। क्या? उनको घड़ा मिल गया, और घड़ा मिला और घड़ा मिला, घड़ा निकाला। घड़ा निकालने के बाद उसमें काले काले कोयले पड़े हुए थे। क्या पड़े हुए थे? कोयले। क्योंकि धन भी उसे ही मिलता है जिसकी किस्मत में होता है, धन भी उसे ही मिलता है जिसका पुण्य होता है। वरना आप सुबह से लेकर शाम तक, रात में 8 तक व्यापार करते रहो बिट्टू भैया, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक दुकान भी खोलोगे ना, अगर आपकी किस्मत में 100 का लोड है तो 100 का लोड ही मिलेगा। आपको 1 लाख रुपए कमा लोगे, वो भी आप नहीं कमा पाओगे। इसलिए भाग्य और किस्मत पर भरोसा रखो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ में पीछे मत हटो, और धर्म भी करो। धन के साथ धर्म भी करना बहुत जरूरी है। अब किस्मत में नहीं था उन चोरों के, उन्होंने घड़ा देखा, घड़ा जैसे ही हाथ में उठाया अंगारे से लगने लगे, कोयले आ गए। उन चोरों को क्रोध आ गया, लगता है उन लोगों ने झूठ बोला होगा, अपन लोगों को देख लिया होगा, तो मनगढ़ कहानी बना दी, चलो उन्हें सबक सिखाते हैं। तो वे चोर लोग उनकी झोपड़ी के पास पहुंचते हैं, झोपड़ी के पास ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर झोपड़ी के ऊपर से एक छेद होता है, उसकी और लकड़ी हटाते हैं। वे घड़ा लेते हैं, उसके घर में ऊपर से फेंक देते हैं, और जैसे ही घड़ा फेंकते हैं, और घड़ा फेंकते ही उस घर में सोने और रत्नों की बरसात होना चालू हो जाती है। सोने और रत्नों की बरसात होना चालू हो जाती है। पत्नी आश्चर्य पड़ गई, पति आश्चर्य पड़ गया, हुआ क्या? पति कहता है, अरे ये वही घड़ा है जो वहां मिला था। पत्नी समझ गई, सब नियम का फल है। किसका? नियम का फल। हमने मुनिराज से एक छोटा सा नियम लिया, देखो हमें सोने के घड़े मिल गए। निस्वार्थ भाव से नियम का पालन किया, मायाचारी से रहित होकर नियम का पालन किया। मायाचारी से रहित होकर के नियम का पालन करोगे, हमारे कितना भी कष्ट आ सकता है,
पीड़ा हो सकती है, परंतु नियम का पालन दृढ़ता से करोगे, उस नियम का फल अवश्य ही आपको संयम रूप में मिल ही जाएगा। इसलिए दृढ़ता के साथ नियम का पालन करो। पति कहता है देखो मैंने मुनिराज से, दिगंबर मुनिराज से नियम लिया था कि मैं रखी हुई वस्तु को नहीं उठाऊंगा, मैंने नियम लिया तो देखो जो धन मेरा नहीं था वह भी अपने घर तक आ गया कि नहीं आ गया। ये नियम का परिणाम है। अगर वहीं वह नियम तोड़ करके अपना भाव कर लेता कि भैया मेरा धन है, मेरा धन है, उसे दुख होना प्रारंभ हो जाता। उसने छोड़कर आ गया, काय का दुख, क्यों कर्मों का बंध करें। उसने कर्मों का बंध ना किया और आकर के अपने सो गया, अपने पत्नी से बताया, अपने आप धन चल करके उसके पास आ गया। जिसकी किस्मत होती है उसे धन भी मिलता है, जिसका पुण्य तेज होता है उसको धन मिलता है। इसलिए नियम और संयम को जीवन में अपनाते रहो और ममत्व बुद्धि को छोड़ दो कि मैं मेरा, मैं मेरा मेरा, मैं नहीं होऊंगा तो घर नहीं चल पाएगा, मैं नहीं रहूंगा तो मंदिर नहीं चल पाएगा, मैं नहीं रहूंगी तो घर में सब लोग रोएंगे। ये दृष्टि को निकाल दो। अरे भैया आप नहीं रहोगे तब भी घर चलेगा और आप रहोगे तब भी घर चलेगा। बिट्टू भैया दादाजी हैं आपके, कहाँ हैं? कब? 2 महीने पहले। 2 महीने से आपने खाना बंद कर दिया क्या? व्यापार करना बंद कर दिया क्या? जब थे तब खा रहे थे कि नहीं, और जब नहीं है तब खा रहे कि नहीं? खुश हो कि नहीं? प्रसन्न हो कि नहीं? पकवान बना रहे कि नहीं बना रहे? जब दादाजी थे तब भी खा रहे थे, जब दादाजी नहीं है तब भी खा रहे हैं, और आप भी नहीं रहोगे तब भी आपके बच्चे खाएंगे। इसलिए माँ इस बात को निकाल दो कि मैं हूं तो ही रोटी बन रही है, मैं हूं तो भोजन हो रहा है, मैं हूं तो आहार दिया जा रहा है। अरे आप नहीं रहोगे तब भी दिगंबर संतों के आहार होंगे, आप नहीं रहोगे तब भी आपके बच्चे खुश रहेंगे, आप नहीं रहोगे तब भी आपका पति खुश रहेगा। इसलिए राग मोह को निकाल दो, संयम को धारण करो, ममत्व बुद्धि को निकाल दो, कर्मों का बंध कम हो जाएगा और आप भी प्रसन्नता का जीवन जीना चालू कर दोगे। दुख चला जाएगा। दुख को अगर भेजना है, दुख को जाना है तो हमें ममत्व बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा। ममत्व बुद्धि छोड़ेंगे तो हम जीवन में सुखी रहेंगे, और सुखी रहेंगे तो हमारा समय भी अच्छा होगा और आपका भी समय हो गया। कहते हैं टाइम इज गोल्ड। क्या? टाइम इज गोल्ड। समय एक सोना है, समय को सोने में नहीं, समय को सोना बनाने में लगा दो। समय को सोना बना दिया तो आप भी समय सार में उतर जाओगे। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य पट्टाचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी गुरु महाराज की